सर्दी आ गई है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, कैसे होगी पढ़ाई? रात को पढ़ने में आती है नींद। तो भैया आज इस वीडियो को देख लो, आपकी नींद भी भाग जाएगी और रात को आप भी देर तक कर सकते हैं फिर पढ़ाई। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम जब रात को देर तक पढ़ते हैं, यानी सर्दियों में अगर खास तौर पे मैं बात करूं, अगर हम रात को देर तक पढ़ते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी वो समस्याएं हैं जो ज्यादातर हमें देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूं तो 3 तरह की समस्याएं जो है मैं कह सकता हूं यहां पर बच्चों खास तौर पर देखने को मिलती हैं। पहली तो होती है कि भैया जैसे हम पढ़ने बैठते हैं हमें नींद आने लग जाती है, ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या है बच्चों की। और दूसरी जो समस्या है कि भाई हमने मोबाइल तो उठाया था पढ़ाई करने के लिए, मोबाइल में से हम तो लेक्चर्स देख रहे थे, बट हुआ ये कि अल्टीमेटली फिर हम लोग मोबाइल में देखते देखते पहुंच गए रील्स पर, और फिर रील्स देखते 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 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला, है ना। और हमें तो मजा आ रहा था और फिर बाद में हमें रिग्रेट फील हो रहा था, हमें पछतावा हो रहा था कि यार काश इससे अच्छा तो हम पढ़ लिए होते। हमने 1.5-2 घंटे जो है रील्स देखने में ही निकाल दिया, मोबाइल चलाने में ही निकाल दिया, पढ़ाई तो कुछ की ही नहीं, है ना। और तीसरी और सबसे जरूरी जो एक मैं कह सकता हूँ ज्यादातर जो बच्चों में देखने को मिलता है, या कोई बड़ा भी अगर बैठ करके पढ़ाई करता है देर रात तक तो उसका भी ये मन करता है कि अब कुछ ये खा लूं, अब जाकर के चिप्स खा लेता हूँ, अब जाकर के जो है कुरकुरे खा लेता हूँ, अब जाकर के जो जल्दी से मैगी बना जाए, 2 मिनट के अंदर बन जाती है तो फटाफट से मैगी बना लेता हूँ, मैगी खा लेता हूँ, है ना। चिप्स खा लेता हूँ, कुरकुरे रखे हुए, मम्मी ने चॉकलेट रख रखी है, अरे वहां पे ना पता है पापा ना वो वाला बिस्किट लेके आए थे, वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो दिमाग में पता है क्या, खाने पीने की चीजें ही चलती रहती हैं। तो भैया फिर पढ़ाई में मन कहाँ से लगेगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि अगर हम रात को पढ़ने बैठ रहे हैं तो इस तरह की इस प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं। ध्यान से बच्चों बात को मानिएगा, सुनिएगा। अगर आप लोग इस बात को फॉलो कर लेंगे अपनी लाइफ में तो आप भी अपनी बेस्ट तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे रात को, ठीक है। और उसके बाद बच्चों चाहे आप दिन में पढ़ाई करें चाहे आप रात में पढ़ाई करें, जब भी आप पढ़ाई करेंगे अगर आप मेरे इन 3 तरीकों को जो मैं आज बताने जा रहा हूं मान लेंगे तो सचमुच आप भी अपनी क्लास 9th के टॉपर बन सकते हैं। चलिए तो देखते हैं कि क्या है ये, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि खुद से चेक करो। अब खुद से क्या चेक करना है भाई, देखिए प्यारे बच्चों, होता यह है कि बहुत सारे बच्चे जो है दिन में पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है शाम को पढ़ाई करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रात में देर तक जगकर पढ़ाई करते हैं। अब देखना ये है कि किसको किस में अच्छा फील होता है, किसको कब कौन ज्यादा जो है एफिशिएंटली काम कर पाता है। इसका मतलब ये है कि हम दिन में ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं या हम रात में ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चों के आसपास का जो माहौल होता है वो सही नहीं होता दिन में, है ना। यानी दिन में बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है ना, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, तो इसलिए बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे ही रात के लिए अगर बात की जाए तो रात में भी कई बार क्या होता है, अलग अलग तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट होता है ना। और कह सकते हैं कि रात को भी कई जगह पे, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ हर एक बच्चे की अलग अलग परिस्थिति के बारे में, ठीक है, कि भाई रात को उसके घर के आसपास में बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, मशीनें चलती रहती हैं, पता नहीं कारखाना है, कोई फैक्ट्री है, तो वो पढ़ नहीं पाता है। कोई मंदिर है तो वहां पे भजन कीर्तन हो रहा है दिन भर, तो इसलिए वो दिन में पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बेटा कि आपको ना खुद से ही चेक करना पड़ेगा कि कब जो है मेरा पढ़ाई करना बेस्ट होगा। क्या मेरा दिन में पढ़ना सबसे सही है? तो बेटा ये चीज आप खुद से ही चेक कर पाएंगे, यानी आप दिन में भी पढ़कर देखो। एक दिन जो है आप दिन में पढ़कर देखो, आपको पता चलेगा कि आप दिन में कितना पढ़ पाते हो, कितने घंटे पढ़ पाते हो, क्या क्या चीज पढ़ पाते हो, कितने अच्छे से पढ़ पाते हो, और उसके बाद उसमें से आपको कितना याद रहता है, ठीक है। फिर जैसे आपने एक दिन दिन में पढ़ाई की ऐसे ही एक दिन आप देर रात तक जागकर पढ़ाई करके देखो, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपको देर रात तक पढ़ने में किस तरह की समस्याएं आपके सामने है, किस तरह की प्रॉब्लम्स आई। क्या आपको नींद आ रही थी? अब देखो जाहिर सी बात है कि जब आपको आदत नहीं है तो जब एक दिन आप रात को देर तक पढ़ने बैठोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको नींद आनी ही आनी है। तो एक तो दिक्कत ये है कि नींद आएगी, है ना। दूसरी दिक्कत ये है कि आप जब देर रात तक जग कर पढ़ोगे तो आपको भूख भी लगेगी, क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग खाना वाना खाते हैं रात को तो बहुत से लोगों के घर में 8 बजे 9 बजे 10 बजे, हद से हद 10 साढ़े 10 बजे तक हम सब लोग खाना खा लेते हैं। सही टाइम यही होता है कि 10 साढ़े 10 बजे तक सब लोग खाना खा लेते हैं।
लेकिन जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, 1:30 बजे तक या रात को 2-2 बजे तक भी बच्चे पढ़ाई करते हैं। उसी को तो देर रात तक जगकर पढ़ाई करना कहते हैं। तो जब वो रात को देर तक जगकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भूख लग जाती है, मन करता है कि अभी मैगी बना के खा लूं, मन करता है कि बिस्किट खा लूं, मन करता है कि कुरकुरे उठा के खा लूं, मन करता है कि चिप्स का पैकेट रखा हुआ है तो वो उठा करके खा लूं। लेकिन बच्चों, इस तरह की समस्याओं से कैसे बच सकते हैं, है ना? पता चला कि सोने बैठे थे, मतलब हम तो पढ़ने बैठे थे और पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, हमें नींद आने लगी थी तो हम फिर क्या करने लगे, हम मोबाइल चलाने के, और मोबाइल में क्या हुआ, रील्स देखे जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और पता नहीं कब 1 घंटा बीत गया और उसके बाद हमें रिग्रेट फील होता है, हमें पछतावा होता है कि अरे यार 1 घंटा तो यार ऐसे ही निकल गया, 11 बजे बैठा था पढ़ने, नींद आने लगी थी तो फिर मोबाइल चलाने लग गया, 12 बज गए, अब क्या करूं, 1 घंटा तो सारा का सारा ऐसे ही वेस्ट हो गया। तो फिर हमें वहां से डीमोटिवेशन आ जाता है, हमारे अंदर पछतावे की भावना आ जाती है। तो इससे कैसे बचना चाहिए, तो इसीलिए मैं बेटा आपको बता रहा हूं कि आप खुद से चेक करो। बहुत सारे लोग दिन में पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे लोग रात में पढ़ाई करते हैं, कुछ लोगों को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये आप अपना डिसाइड करेंगे कि आपको कब पढ़ना अच्छा लगता है, कि आपको दिन में ज्यादा सही है, कि आपको रात में ज्यादा सही है। इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं कि जब हम लोग रात को देर तक पढ़ने बैठते हैं तब हमारे साथ जो मेन समस्या आती है वो है नींद। यानी जैसे ही पढ़ने बैठते हैं वैसे ही हमें नींद आने लगती है। अब इस चीज से कैसे बचा जाए, तो जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं ना, हमको ना ऐसा लगता है, देखो हमारा ये माइंड का खेल होता है, ये हमारे दिमाग का खेल होता है। हमारा जो माइंड होता है ना, बड़ा चतुर होता है, बड़ा चालाक होता है। जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं हमें बोलने लगता है कि भाई अब नींद आ रही है, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, 10 मिनट हो गए पढ़ते पढ़ते, अब सो जाए, काम कर सो जा। हमारा जो दिमाग है ना वो हमें ही क्या करने लगता है, ऑर्डर देने लगता है कि भाई ऐसा है, 1 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं, अब इतनी देर हो चुकी है, अब एक काम कर सो जा, सुबह उठ के पढ़ लियो, अभी थोड़ी आ रहे हैं एग्जाम, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो ये है, अभी तो इतना टाइम पड़ा है, अभी तो संडे भी है, ये संडे को पढ़ लूंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा, सो जाते हैं। तो अगर आपने थोड़ी सी देर में बच्चे अपना डिसीजन नहीं लिया, है ना, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, और जब हम सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, टाइम अपना अलार्म लगा करके, तो अगर हम उठ गए, अगर हमने अपना जल्दी से डिसीजन ले लिया, जितनी देर हमारा अलार्म बज रहा है, अगर हमने उतनी देर में अपना डिसीजन ले लिया कि हमें उठना है और हमें उठ करके पढ़ाई करनी है, तब तो सही सही है। और अगर हमने जो अपने दिमाग की बात को हावी होने दिया अपने ऊपर, जैसे हमारे दिमाग ने हमसे कहा कि नहीं भाई एक काम करूं, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, अभी तो संडे भी है, एक काम करूंगा संडे को पढ़ लूंगा, अभी सो लेता हूँ यार, नींद आ रही है बहुत तेज, बड़ा मजा सा आ रहा है, आराम सा मिल रहा है रजाई के अंदर, है ना। तो फिर क्या होगा कि आप ना, जो वो आपके दिमाग की बात है वो आपके ऊपर क्या हो जाएगी, हावी हो जाएगी, और आप फिर सो जाओगे, और फिर आप 2-3 घंटे के बाद ही उठने वाले हो, उससे पहले तो आप उठने से रहे, है ना। तो बच्चे ये चीज आपको कैसे अवॉइड करनी है, जब भी आपको नींद आती है तो आपको करना क्या होगा, अपना जो टाइम है ना उसको क्या कर लो बेटा, बांट लो। टाइम कैसे बांटना है, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के बैठ जाते हैं। एक सब्जेक्ट को कैसे पकड़ के बैठ जाते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने ना साइंस उठा ली, अब साइंस उठा ली और वो रात को 3 घंटे तक बैठकर पढ़ रहे हैं, तो वो 3 घंटे तक साइंस ही पढ़े जा रहे हैं। साइंस में वो केवल फिजिक्स 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 ही पढ़े जा रहे हैं, या अगर वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो 3 घंटे तक लगातार केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं तुम्हें कोई भी चीज देखने के लिए या किसी भी चीज को करने के लिए मैं तुम्हें बोलूंगा, किसी भी काम को करने के लिए, तो अगर तुम लगातार वही काम बार बार करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम भी क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे, और तुम भी क्या कहोगे कि यार अब नहीं करना, बस अब तो हम इससे बोर हो गए हैं, है ना। कोई गेम अगर खेलना हो तो उससे भी, जैसे अगर मैं तुम्हें एक ही गेम को रात को बार बार खिलवाता रहूंगा तो तुम भी कहोगे कि सर अब तो इससे हम बोर हो गए हैं, अब कुछ और बताइए, अब नहीं खेलना ये गेम, है ना। तो बस वही चीज है बेटा कि अगर तुम एक ही सब्जेक्ट को लगातार 3 घंटे तक पढ़ते रहोगे तो तुम भी बोर हो जाओगे और फिर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए बेटा मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम 3 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो तो इस 3 घंटे को तुम बांट लो, एक घंटे करके बांट लो कि 1 घंटा मुझे फिजिक्स पढ़नी है, 1 घंटा मुझे मैथ्स पढ़नी है, 1 घंटा फिर मुझे इंग्लिश पढ़नी है, या फिर 1 घंटा मुझे हिंदी पढ़नी है। इस तरीके से बच्चे रोज का टाइम जो है वो बांट लीजिए। अगला दिन आया, अगले दिन फिर 3 घंटे को बांट लो कि एक दिन जो है मुझे 1 घंटा मुझे हिंदी पढ़नी है, 1 घंटा जो है वो मुझे सोशल साइंस पढ़नी है, और 1 घंटा जो है मुझे बायोलॉजी पढ़नी है। तो इस तरीके से जब तुम टाइम को बांट लोगे ना
तब तुम्हें बोरियत महसूस नहीं होगी और तुम्हें नींद भी नहीं आएगी। तुम्हारा इंटरेस्ट जो है ना वो बना रहेगा पढ़ने में। फिर ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट जो है खत्म हो गया, ये चीज नहीं होगी। समझ में आ रही है बच्चों बात? ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और इसके बाद दूसरा जो पॉइंट होता है वो है ध्यान भटकना। जैसे मैंने बताया कि जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो बीच में किसी का मैसेज आया, ठीक है, अब हम तो क्या कर रहे थे कि यूट्यूब पर या अमित सर की जो है डाउटनेट की क्लासेस देख रहे थे। बट क्या हुआ कि जैसे ही हम पढ़ने बैठ रहे थे, हम तो अपनी वीडियो देख रहे थे, पर एक क्या हुआ बीच में ना, एक कोई रील का कुछ आया और हम सीधा इंस्टाग्राम पे या हम कहीं और पर किसी भी ऐप पर पहुंच गए और हम रील्स देखने लगे, या यूट्यूब पर ही हम रील्स देखने लगे, या इंस्टाग्राम की हम रील्स देखने लगे। और फिर देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। क्योंकि बेटा होता ऐसा है कि जिस चीज में हमें मजा आता है ना, हमारा जो दिमाग है उसी चीज की तरफ भाग लेता है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या किसी और ऐप पर रील्स देखने में हमें मजा आता है, तो फिर हम वही देखने में लग जाते हैं। फिर हमें पढ़ने में तो मजा आता नहीं है, तो हम पढ़ाई को एक तरफ उठा के रख देते हैं, हम पढ़ते नहीं है। तो बच्चे, सबसे जरूरी है डिस्ट्रैक्शन से बचना, यानी कि जो आपका ध्यान भटकता है उससे बचना। अपने फोन को जब तुम उसमें वीडियो देख रहे हो तो बेटा केवल क्लास को देखो। अगर उसमें कोई ऐसा नोटिफिकेशन आ रहा है या उसमें रील्स आ रही है तो उसको मत देखो, उस टाइम पर उसको बिल्कुल मत देखो बेटा, उसको बंद रहने दो, ठीक है। अगर चाहो कोशिश करो कि अगर बिना मोबाइल के पढ़ाई कर रहे हो तो उसको एक तरफ उठा के रख दो। यानी कहने का मेरा सीधा सा मतलब ये है, जब भी मोबाइल से पढ़ाई करो तो सिर्फ उसमें पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो ही देखो। किसी भी तरह की जो ये फालतू की जो वीडियो आती है अगर बीच में, तो उसको मत देखो। अपने दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल करो, उसको बोलो कि यार अभी नहीं देख रहा, बाद में देख लूंगा, बाद में देख लूंगा, नहीं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं उसके बाद देख लूंगा, थोड़ी देर। इस मतलब कहने के मेरा मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा बेवकूफ बना करके रखो। तुम दिमाग को बेवकूफ बना के रखोगे ना तो सबसे सही रहेगा। और दिमाग को बेवकूफ इस तरीके से बनाना है जिससे तुम्हारा फायदा हो, ना कि इस तरीके से कि दिमाग तुम्हारा फायदा उठा ले, है ना, और तुम्हारा जो है नुकसान हो जाए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात सभी को? इसके बाद बेटा लास्ट पॉइंट है हमारा कि हेल्दी खाना। अब होता यह है कि अगर मान लो दो इंसान को रख दिया जाए, एक इंसान हमारे पास यहाँ पर ऐसा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई तू हेल्दी खा, जितनी भी चीजें हैं उसको ना एक पूरी हेल्दी की चीजें खिलाई जाती हैं। और एक इंसान ऐसा है यहाँ पर जिसको क्या बोला जाता है, जिसको ये बोला जाता है कि तू सारा जितना भी जंक फूड है, ठीक है, जंक फूड खाओ, फास्ट फूड खाओ। तो देखा ये गया है कि अगर ऐसे दो व्यक्तियों की तुलना की जाएगी तो जो व्यक्ति हेल्दी खाता है ना, उसका जो आईक्यू लेवल होता है बेटा, आईक्यू लेवल उसका सबसे ज्यादा होता है। यानी कह सकते हैं कि उसका दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है, उसको चीजें ज्यादा याद रहती हैं, वो ज्यादा देर रात तक बैठकर पढ़ सकता है, उसको आलस नहीं आता है, उसको बोरियत महसूस नहीं होती है, वो जो है बीमार कम पड़ता है। और जो जंक फूड ज्यादा खाता है, अब ये सब जंक फूड ही तो है, ये सब फास्ट फूड ही तो है, जैसे बर्गर हो गया, मैगी हो गई, घर में जो है मैगी रखी रहती है, हम तुरंत जो है मैगी निकाल कर पैकेट निकालते हैं, रात को देर तक पढ़ रहे होते हैं तो हम तुरंत बना करके खाने की कोशिश करते हैं। या हमारे पास मान लीजिए कि चिप्स का पैकेट रखा है या फिर हमारे पास कुरकुरे का पैकेट रखा है, वो हम निकालते हैं और तुरंत खाने की कोशिश करते हैं। ये चीज आपको बेटा अवॉइड करनी पड़ेगी, इनसे बचना होगा। अगर तुम्हारा भूख लग रही है, मैं मानता हूं कि मान लो कि तुम रात को देर तक बैठकर पढ़ रहे हो, अब पढ़ते पढ़ते तुम्हें भूख लग जाती है क्योंकि तुमने खाना खाया था मान लो 9 बजे, अब 9 बजे खाना खाया था, अब रात को तुम मान लो 12 बज रहे हैं पढ़ते, तो भाई हो सकता है कि तुम्हें भूख लग जाए, होता है भाई, मुझे भी लग जाती थी भूख, तुम्हें भी हो सकता है भूख लग जाए। तो उस टाइम पर कुछ ऐसी चीजें रखो जो तुम्हारे लिए हेल्दी हो, जो तुम्हारे लिए फायदा करें, जो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाएं। जैसे तुम चने रख सकते हो अपने पास, चने जो है कभी हमें नुकसान नहीं करते, चने हम खा सकते हैं। और भी चीजें होती हैं, कुछ स्प्राउट्स, चने ही बोलते हैं उनको वैसे तो, चने खा सकते हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें और भी हैं। आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो कि क्या मैं रात को ऐसा हेल्दी खा सकता हूँ, जैसे मैंने एक चने का एग्जाम्पल दिया, चने रख सकते हो, है ना। तो ये चीज आप रख करके इसको खा करके अपना उस टाइम पर काम चला सकते हो। वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि ना ही खाओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जितना हम जब खाते ज्यादा खा लेते हैं ना तो फिर हमें नींद भी ज्यादा आती है ना। और ज्यादा पेट भर के एकदम बैठोगे पढ़ने तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम्हें नींद ही आएगी, तुम्हें आलस ही आता रहेगा। और सर्दियों में तो होता भी ऐसा ही है कि ज्यादा खाया जाता है तो नींद भी ज्यादा आती है, आलस भी ज्यादा आता है। इस चीज से बेटा आपको बचना होगा, ठीक है। तो जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत सही रहेगा। और सबसे जरूरी बात कि बेटा देखो, सर्दियों का मौसम है, देर रात तक पढ़ाई करते हो, अच्छी बात है। जब आप स्कूल से आ जाते हो दिन में तो आप देखते हो कि अगर धूप निकल रही है
तो बेटा आजकल बहुत अच्छा लगता है धूप में बैठकर पढ़ाई करना। जाकर बैठ जाओ धूप में, आराम से धूप में बैठकर पढ़ाई करो और जैसे बताया है वैसे पढ़ो। तब बेटा आप अपनी क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, जिस भी क्लास में हो, आप अपनी क्लास को टॉप कर पाएंगे। ठीक है, और आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा। और बेटा कोशिश करो हेल्दी खाने की, दूध पियो, ठीक है, और जितने अब घी खाओ, बादाम खाओ, काजू खाओ, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारे लिए हेल्दी है, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां खाओ। ठीक है, मैगी, बर्गर, चाउमीन, इन चीजों से बचने की कोशिश करिए। ठीक है, आज के लिए प्यारे बच्चों इतना काफी है। और मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको किस टाइम पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। आपको दिन में पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, या आप दिन में ज्यादा पढ़ पाते हैं, या आप रात को देर तक पढ़ पाते हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और आपके हिसाब से किस टाइम में पढ़ना ज्यादा सही है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मतलब आप दूसरे को अगर एडवाइस देना चाहेंगे किसी दूसरे बच्चे को, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि दिन में ज्यादा पढ़ना अच्छा है, रात में ज्यादा पढ़ना अच्छा है? और अगर देर रात तक पढ़ना अच्छा है तो देर रात तक पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, ये भी आप मुझे कमेंट करके बच्चों बता सकते हैं। बाकी जो बातें मैंने बताई हैं उसको आप फॉलो करिएगा, डेफिनेटली आपको बेटा फायदा होगा ही होगा। मिलूंगा आपसे अगले सेशन में, अगली क्लास में। अमित सर आपके साथ हैं, आपको किसी भी चीज से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।